पड़ रहा है आषाढ़ का मंगलवार। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, अपशब्द बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, गुस्सा पर काबू नहीं होता, साथ ही चिड़चिड़ा प्रवृत्ति के हैं, तो एक विशेष उपाय करना है आपको। उनके हाथ से शिवलिंग पर एक कलश जल चढ़ाना है, पर इस जल कलश के अंदर आपको एक साबुत मूंग का दाना डाल देना है और जल चढ़ाते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है और जल पूरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। और उस जल का आचमन भी आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से करना है। घर का जो भी सदस्य गुस्सा करता है, यदि कोई कारणवश जल नहीं चढ़ा पा रहा है, तो आप 1 लोटा जल उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर चढ़ा सकते हैं। साथ ही अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए और उस जल का आचमन अवधूतेश्वर महादेव के नाम से करवाना है। शुरू कर दें, आराम जरूर मिलेगा। कम से कम आपको 5 मंगलवार ये उपाय करना है। दूसरा उपाय, विवाह में देरी हो रही है या नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, उसमें आपको देरी हो रही है, या व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, या आपको नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नौकरी में देरी हो रही है, आप बहुत समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपको इस मंगलवार को उपाय करना है। एक धतूरा लेना है, धतूरे को आपको फोड़ लेना है, उसके अंदर का बीज आपको निकाल लेना है। जो धतूरे का अंदर का जो बीज है वो लेकर शिव मंदिर जाना है। साथ ही 1 लोटा जल लेकर आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है। वो धतूरे का फल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए मंगलवार के दिन आपको वो धतूरे के फल के ऊपर शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर वो जल आपको अर्पित कर देना है। जलाधारी से आ रहे जल को आपको अपने जल कलश के अंदर नहीं लेना है, क्योंकि धतूरे का फल विषैला होता है। ध्यान रखिए, जब आपको ये उपाय कर चुके हो उसके बाद धतूरे का फल उठा लेना है आपको और विसर्जन कर देना है। आप इसे किसी वृक्ष के नीचे भी विसर्जन कर सकते हैं। तीसरा उपाय, 2 जगह जल आपको 3 माह तक चढ़ाना शुरू कर देना है। जीवन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, जीवन में कितनी परेशानी क्यों ना हो, चाहे आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, धन संपदा घर में आ नहीं रही है, बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो गुरुजी ने कहा है अगर आप ठेला भी लगा रहे हैं, कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं या बड़ा बिजनेस भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो तब आपको जो 2 जगह जल चढ़ाना शुरू कर देना है। अब आपको 2 जगह जल चढ़ाने के लिए 2 कलश जल नहीं लेना है, आपको 1 कलश जल में से ही दोनों जगह जल चढ़ाना शुरू कर देना है। उस कलश का जल आपको सबसे पहले शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और दूसरी जगह आपको उसी कलश में थोड़ा जल बचा लेने के बाद बेल पेड़ के नीचे आपको जल चढ़ा देना है। अर्थात आपको शिवलिंग और बेल पेड़ के नीचे जल चढ़ाना शुरू कर देना है, पर एक ही लोटे का जल दोनों जगह चढ़ाना है। इस बात का भी ध्यान रखना है, बेल पेड़ जिसमें आप जल चढ़ा रहे हैं वो आपसे बड़ा होना चाहिए, आपकी हाइट से ऊंचा होना चाहिए, उसकी छांव आप पर आ रही हो। मतलब जैसे हम बेल पत्र तोड़ते हैं तो ऊंचे पांव होने पर आपका हाथ पत्ता तक चले जाए, इस तरीके से आप खड़े खड़े पकड़ पाएँ। इतनी छोटी हाइट नहीं होना चाहिए, बेल पेड़ बड़ी हाइट का होना चाहिए। और जब जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल चढ़ाना है। दोनों जगह पर शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाएंगे तब भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है, और जब बेल पेड़ के नीचे जल अर्पित करेंगे तब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। शिव पार्वती का स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।